कितने उम्र में आप जिला परिषद सदस्य बन गए? मैं जिला परिषद 21 वर्ष में बना था। 2015 में 20 दिसंबर को निर्वाचित हुआ था, जो झारखंड राज्य में सबसे कम उम्र का जिला परिषद में बना था। ढांचा को कैसे तैयार किया जाए, जो विनोद बाबू ने सपना देखा था, जो निर्मल महतो ने जो सपना देखा था, वो सपना का झारखंड कैसे बनाया जाए। एक को मोहरा बना के ऐसा नहीं लगता है कि विनोद बाबू को या निर्मल बाबू को एक राजनीतिक यूज हो रहा है? आंदोलनकारियों को सुदेश महतो ने सम्मानित करके उनका दिल जीतने का काम किया है, उनका छाती चौड़ा करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे विनोद बाबू निर्मल महतो का झारखंड सुदेश महतो 2024 में ये केंद्रीय महाधिवेशन रंग लाएगी। नमस्कार, जोहार। जैसा कि आज जो है आजसू का केंद्रीय महाधिवेशन का दूसरा दिन है और सुबह से देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी मोर्चा संभाले हुए हैं स्टेज पे और लोगों को जो है जैसे आंदोलनकारी हो, झारखंड आंदोलनकारी हो, चाहे वो दूसरे पार्टी के लोग हो, सबको जो है अपने विचारों को लेके रखने के लिए आज ये केंद्रीय महाधिवेशन में आमंत्रित भी था और अपना अपना विचार लोग रख रहे हैं। आज ये दूसरा दिन है। इस वक्त हमारे साथ अभी मौजूद हैं बोकारो के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य, जो बहुत ही कम उम्र में जिला परिषद सदस्य बने थे। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। दादा जोहार आपका। जोहार आपको भी। आज केंद्रीय महाधिवेशन का दूसरा दिन है, क्या कुछ कहेंगे आज को लेके? देखिए, आज पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन का दूसरा दिन है और हमारा सत्र चल भी रहा है और सत्र में पूरे झारखंड का नवनिर्माण का संगम चल रहा है कि झारखंड का नवनिर्माण कैसे किया जाएगा, उसे विषय वस्तु पर चल रहा है। और यहाँ पर कल आप लोगों ने देखे होंगे कि झारखंड राज्य को अलग करने में अहम भूमिका निभाने वाले झारखंड राज्य के सभी आंदोलनकारियों को मंच पे बुला करके सम्मानित किया गया था कि झारखंड आंदोलन करने में उनका अहम भूमिका था और उन आंदोलनकारियों ने एक ही आवाज में एक ही शब्द कहा कि झारखंड को हम लोग अलग तो राज्य बना लिए, लेकिन झारखंड बनने का जो उद्देश्य था वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड बनाने का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। झारखंड भले 23 वर्ष का हो गया है, लेकिन झारखंड 23 वर्ष के विकासशील वाला राज्य नहीं बना है। इसलिए झारखंड के आंदोलनकारियों को भी यहाँ पे बुलाया गया था और उनसे सुना गया है। अभी हमारे कई विशेषज्ञ आए थे जल जंगल जमीन के लेकर, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लीडर को, उन्होंने अपना बात को हम लोगों के बीच में रखे। हमारे स्वास्थ्य के बारे, शिक्षा के बारे, विकास के बारे, सभी तरह के बारे में यहाँ चर्चा चल रहा था। सामाजिक न्याय के बारे, झारखंड को कैसे नवनिर्माण किया जाए उसके बारे अलग अलग राज्य से, अलग अलग देशों से हम लोगों को भी ये सिखाया गया विशेषज्ञों द्वारा और ये टिप्स दिया गया। उसी को सारे हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी सुने और आने वाले समय में सुदेश महतो के नेतृत्व में झारखंड में सामाजिक न्याय और विकास की लड़ाई होगा और झारखंड का नवनिर्माण किया जाएगा। ये सुदेश महतो का संकल्प है और सुदेश महतो ने संकल्प लिए हैं कि झारखंड का नवनिर्माण करना है तो निश्चित तौर पे युवाओं को आगे लाना होगा और ये युवाओं को आगे लाने के लिए इस महाधिवेशन में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस महाधिवेशन में झारखंड का नया रूप कैसे तैयार हो वो लीडर को भी तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये जो आज जो केंद्रीय महाधिवेशन है, यूं कह सकते हैं आजसू का ये जो समागम है, ये झारखंड में पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो कर रही है कि सभी पार्टी के लोगों को या सभी जो झारखंड आंदोलनकारी हो या जो अपने झारखंड को लेके विचार रखना चाह रहे हैं, वो एक पटल पे विचार रखने का न्योता दिए हुए हैं और सबको आमंत्रित किए हुए हैं, जो कि आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं की हुई है। क्या लगता है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, जरूर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश जी का कि उनका सोच और उनके विचार को लोग समझते हैं। झारखंड के अच्छे अच्छे विशेषज्ञ, झारखंड के अच्छे अच्छे विद्वान सुदेश जी के विचार से प्रभावित है। उन्हें लगता है कि झारखंड राज्य को अलग करने में अगर सबसे ज़्यादा यहाँ भूमिका है तो आजसू पार्टी का है, जो यूनियन के रूप में काम करता था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के रूप में काम करता था और झारखंड राज्य को अलग करने में आजसू का यहाँ भूमिका था। और उस समय भी सुदेश जी का नेतृत्व, सुदेश जी का विचारधारा लोगों ने देखा था
था, लोगों ने सुना था, और उसी विचारधारा से आज अच्छे अच्छे विशेषज्ञ, अच्छे अच्छे झारखंड के आंदोलनकारी दूसरे दल से भी बिलोंग करते हैं, और उनको लगता है कि सुदेश जी के विचारधारा से जुड़ने से झारखंड का निर्माण होगा। वही लोग आज सुदेश जी के मंच पे आ रहे हैं और झारखंड को ढांचा को कैसे तैयार किया जाए, जो विनोद बाबू ने सपना देखा था, जो निर्मल महतो ने जो सपना देखा था, वो सपना का झारखंड कैसे बनाया जाए, उसे विषय वस्तु पर यहाँ चर्चा किया जा रहा है। देखिए, और आप निश्चित तौर पे ये झारखंड का नवनिर्माण होगा। देखिए, आपने अभी बताया कि विनोद बाबू के नक्शे कदम पे झारखंड चलना है, निर्मल महतो जी के नक्शे कदम पे झारखंड चलना है, तो यही नारा जेएमएम भी देते हैं, यही नारा भाजपा भी दे रही है, यही नारा कांग्रेस वगैरह दे रही है। अभी नवनिर्मित जो नवनिर्माण चेहरा कह सकते हैं, जेबी कैसेस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो भी दे रहे हैं। तो सब लोग एक को मोहरा बना के, ऐसा नहीं लगता है कि विनोद बाबू को या निर्मल बाबू को एक राजनीतिक यूज हो रहा है? जी नहीं, हम तो बस दूसरे दल का मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, या मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि दूसरे दल का अपने ओर से मैं उनका विचार अपने शब्द से रख दूँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि ये ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन शहीद निर्मल महतो का बनाया हुआ स्टूडेंट छात्र यूनियन था, और उन्हीं के विचारधारा से चलती आ रही है। और निश्चित तौर पे विनोद बाबू का सपना आजसू पार्टी ही आने वाला समय में पूरा कर सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले सत्र पे देखा, इस महाधिवेशन में देखा कि झारखंड के कई दिग्गज, कई आंदोलनकारी जो अभी पेंशन उठा रहे हैं, वो हमारे मंच पे आए थे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश जी ने उन्हें जब सम्मानित किए, और सम्मानित करके जब उनका विचार लिया गया, तो उन लोगों को आत्मा से जो आवाज आ रहा था कि झारखंड अलग करने के बाद हम आंदोलनकारियों को आज तक किसी ने कुछ नहीं देने का काम किया, लेकिन पहली बार आजसू पार्टी ने इतने बड़ा मंच में नेता दे करके हम लोगों को सम्मानित करने का काम किया है, और उन लोगों का गर्व से छाती चौड़ा हो गया। तो निश्चित तौर पे जब 100 आंदोलनकारियों को सुदेश महतो ने सम्मानित करके उनका दिल जीतने का काम किया है, उनका छाती चौड़ा करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे विनोद बाबू निर्मल महतो का झारखंड सुदेश महतो बनाएंगे। देखिए, यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, जैसे जो झारखंड आंदोलनकारी है वो एक मंच पे आए, अपना विचार रखे, झारखंड की जल जंगीन जमीन और यहाँ के खनिज संसाधन को लेके अपना विचार रखे कि कैसे इसको बचाया जाए। लेकिन ऐसे वक्त में एक और सवाल खड़ा होता है कि झारखंड का युवा अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि झारखंड 23 साल का हो चुका है। तो इस वक्त में युवाओं के लिए भी एक दिशा हो, युवाओं का भी एक सारथी बने, तो उसमें क्या हो सकता है कि युवाओं को साथ लेके चलने के लिए, क्योंकि युवाओं का भी सीजीएल का एग्जाम आगे बढ़ गया है, जेपीएससी का एग्जाम हो नहीं रहा है, सीजीएल 5 वर्षीय योजना 8 वर्षीय योजना हो गया है, तो युवा अपने आप में कुंठित महसूस कर रहा है। ये जरूर युवा कुंठित महसूस कर रहे हैं, और युवाओं को वंचित रखा गया है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अभी बस यही कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार ने ये दिलासा दिया था झारखंड के युवाओं को कि मेरी सरकार अगर बनती है तो हम 6 महीने के अंदर में 5 लाख युवाओं को बेरोजगार, ये 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दे पाए तो ग्रेजुएट युवाओं को 5,000 ये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को मैं 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये सरकार ने ठगा, सरकार ने धोखा दिया, सरकार ने युवाओं के साथ छलने का काम किया, इसलिए युवा वंचित हैं। और मैं निश्चित तौर पे ये आपको कहना चाहूँगा कि सुदेश महतो भले कभी सरकार में आए, कभी रहे, लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि सुदेश महतो का सोच का जो झारखंड बनना स्टार्ट हुआ, आज अभी देख सकते हैं कि झारखंड की महिलाएं कितना मजबूत है। झारखंड की महिलाएं अपने गांव में अपना कंगन, अपना पायल, अपना सिकरी और जो भी चांदी सोना का सामान होता था वो बंधिक रखने के लिए मजबूर हुआ करते थे। लेकिन सुदेश जी का महिला स्वयं सहायता समूह का सुदेश जी के कार्यकाल में निर्माण किया गया। आज वही महिला, जो महिला कंगन जेवर बंधिक रखते थे, वो महिला 12 बजे रात भी आज दूसरे महिला को बिना इंटरेस्ट पे 50,000 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। आज उसी प्रकार से युवाओं के प्रति भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन सुदेश जी मुख्यमंत्री बन गए, निश्चित तौर पे झारखंड के एक भी युवा ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे, झारखंड की एक भी युवा वंचित नहीं रहेंगे, युवाओं का सम्मान होगा। 2024 में ये केंद्रीय महाधिवेशन रंग लाएगी?
जरूर रंग लाएगी। ये मंच आपको कह दे रहा है, मंच के अंदर बैठे तेज तरार ऊर्जावान लड़का लोग, तेज तरार ऊर्जावान नेता और कार्यकर्ता से आपको माहौल लगता होगा। और जिस प्रकार से सुदेश जी ने एक माहौल तैयार कर दिया है इस महाधिवेशन के अंदर में, महाधिवेशन के हॉल में, कि हम लोग सपना भी नहीं सोचे थे कि ऐसे ऐसे सलाहकार, ऐसे ऐसे विशेषज्ञ आएंगे और हमारे नेता में इतना ऊर्जा भरने का काम करेंगे कि हर ब्लॉक में, हर जिला में, हर विधानसभा में सुदेश महतो खड़ा हो जाएगा। और ये महाधिवेशन 2024 में रंग लाएगा, निश्चित रंग लाएगा। आप कितने दिन से आजसू पार्टी में? मैं आजसू पार्टी मैट्रिक नहीं लिखे थे, एग्जाम नहीं लिखे थे 2010 में, उसी समय आज से आजसू पार्टी में है। कितने उम्र में आप जिला परिषद सदस्य बन गए? मैं जिला परिषद 21 वर्ष में बना था। 2015 में 20 दिसंबर को निर्वाचित हुआ था, जो झारखंड राज्य में सबसे कम उम्र का जिला परिषद में बना था। हाँ, चर्चा में आप काफी रहे। जी, इस बार मेरा महिला सीट हो गया, तो मेरी पत्नी अभी जिला परिषद है। जिला परिषद जी, कम उम्र में आप जिला परिषद बने, इसके लिए शुभकामनाएं। राजनीतिक चेतना आपके अंदर बहुत जल्द आ गई थी जो और सेवा का जुनून भी जगह था, जो कि जनता आपको उस चीज को चुन के भेजी भी है। ये हमारे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद रहा। क्षेत्र के लोगों ने हमें समझा, क्षेत्र के प्रति मैंने हमेशा लोगों के बीच में रहने का काम किया। और सबसे बड़ा मंच सुदेश जी का रहा, सुदेश जी का मार्गदर्शन, सुदेश जी का विचारधारा और सुदेश जी का नेतृत्व करने का क्षमता और उनका प्रभाव जो मेरे पे पड़ा, उसी का परिणाम रहा। और क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं इस काबिल और यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि एक युवा चेहरा जो कि बहुत ही कम उम्र में झारखंड में पंचायती राज को की सत्ता को संभालने का बागडोर उसके हाथ में गई, और आज इनकी पत्नी भी जिला परिषद सदस्य है, यानी दूसरी बार भी वो उस सीट से वो विजय हासिल की। लेकिन आज ये जो अधिवेशन जो चल रहा है, जो पिछले दिन से अभी आज दूसरा दिन है, आज मोर्चा संभाले हुए हैं सुदेश महतो जी। सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए हैं, आंदोलनकारियों का भी विचार को जाने, गैर पार्टी के लोगों का भी आमंत्रित किए, न्योता दिए थे, उनके भी विचार को जानने का, समझने का एक शुरुआत की है। झारखंड के जो जल जंगल जमीन है, जो यहाँ की खनिज संपदा है, उसको कैसे बचाया जाए, इस पे भी उन्होंने एक विचार और एक शुरुआत इस अधिवेशन में देखने को मिला है। बहरहाल देखते हैं कि 2024 में इसका क्या रंग, क्या रूप होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार।